सर अभी अभी हमारे साथ फ़ोन कॉल पे शिव कुमार यादव साहब जो जेबीसीसी के सदस्य हैं और एचवी से बिलॉन्ग करते हैं। सर एक मुद्दा जो बहुत प्रभावी ढंग से अभी कोल इंडिया में जब से जेबीसीसीआई की घोषणा हुई है कि 17 अप्रैल को भुवनेश्वर में होगी, जो 2,20,000 कोयला कर्मी हैं, उनकी निगाहें इस कमेटी के बैठक पे सरसरी ढंग से लगी हुई है। उसमें सर जो सबसे प्रमुख जो सवाल जो निकल के आ रहे हैं, उसमें सर 930, 940 जो 930 जो मृत आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी है और 940 सर जो मेडिकल अनफिट पे है। अभी तक कोल इंडिया के द्वारा सर इसको 940 को बंद तो नहीं किया गया है, लेकिन कभी बोर्ड बैठता नहीं जिसके कारण कि जो मेडिकल अनफिट जो कोयला कर्मी हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं सर उसमें कहीं कोई आस दिखाई नहीं देती कि क्या कुछ संभावनाएँ हैं, नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल सर हाउसिंग को लेके है। बहुत सारे कोयला कर्मी हैं जो 40 साल सेवा देते हैं कोल कंपनियों में। उनकी इच्छा होती है कि जिस सोसाइटी में, जिस जगह पे वो काम करते हैं, उस क्वार्टर को उनके नाम से ही आवंटित कर दिया जाए, ताकि उस माहौल में जहाँ पे वो 40 साल समय गुज़ारे हैं, वहाँ ही जाके कुछ बिज़नेस, कोई व्यापार अपने बच्चों को उस माहौल में रख सकें। इसके लिए सर क्या कुछ तैयारी चल रही है? क्या कुछ बातें होने की संभावना है? सर, जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपने अपना कीमती समय दिया और अच्छे से जानकारी हमारे कामगार भाइयों तक के पहुंचाने के लिए आपके माध्यम से जाएगी, ये बहुत सर, अच्छी बात है। पहला तो आपने जो 940 के मामले में बोला है, उसमें मेरा एकदम स्पष्ट कहना है सर, कि एचएमएस लगातार उसके लिए प्रयास कर रही है और ये मामला डब्ल्यूसीएल में ही सीबीआई की कंप्लेन के हुआ था और सीबीआई ने उस पर इंक्वायरी किया। सर, उसी के नाम पर कोल इंडिया ने सभी जगह सभी कंपनियों में 940 मेडिकल बोर्ड बिठाना बंद कर दिया है। सर, अब ऑफिशियली तो 940 चालू है, सर, लेकिन अनऑफिशियली तरीके से जब वो बोर्ड नहीं कर रहे हैं तो लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। जी, अब लगातार आपने जो पूछा है उस पे मेरा जवाब यही है कि मैं तो लगातार जब से जेबीसीसीआई का सदस्य बना हूं, सर, मैं हर मीटिंग में ये मामले को उठाता हूं। लेकिन उसमें हमारे सब लोग अगर चाह लेंगे, हमारे सभी साथी, हमारे जितने चारों संगठन के साथी अगर एक साथ मिलकर सर, हम लोग उस पे अगर अच्छी तरीके से दबाव बनाए, तो सर, मुझे उम्मीद है कि वो जो बिना कारण का बंद है 940 बोर्ड का, वो चालू हो सकता है। क्योंकि उसमें कोई टेक्निकल मामला नहीं है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। सर, जानबूझकर सिर्फ मैनेजमेंट अपनी तानाशाही रवैये को अपनाते हुए, क्योंकि उनको कामगारों को की हित की चिंता नहीं है और सर, वो कोई भी हालत में कामगारों को अनफिट करके रोजगार नहीं देना चाहते हैं उनके आश्रितों को, सर, और वो बहाना करके उसको रोक के रखे हैं। तो इसलिए अगर हमारे सभी चारों संगठन के नेता एक सर, सुर पे हम लोग भिड़ जाएंगे तो जरूर, अगर 17 तारीख की बैठक में भी आवाज उठाए, उसके बाद में हमारा एपेक्स के आदरणीय नेता हरभजन सिंह सिद्धू साहब ने भी अभी पिछले बार पहली बैठक में गए थे तो उन्होंने इस मुद्दे पे 940 पे कोल इंडिया चेयरमैन साहब से बहुत बातचीत की इस पे। और उस पे भविष्य में भी हम लोग अपना पूरा एचएमएस की ओर से और बाकी सभी संगठन को साथ में लेकर हम चाह रहे हैं कि इसमें जरूर एक भव्य आंदोलन होना चाहिए, जिससे मैनेजमेंट को इस पर निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़े। ये एक है। सर, दूसरा, आपने हाउसिंग कमेटी के इसमें बोला, एक कमेटी बनी थी सर, सरप्लस हाउसिंग कमेटी की, उसका सदस्य मैं भी हूं अपनी यूनियन के तरफ से। सर, उसकी 3 बैठक हो चुकी है जी, और हम लोगों ने जो उनको सजेशन दिया, वो सजेशन में मैनेजमेंट को करना चाहिए था, लेकिन वो कोई भी हालत में मैनेजमेंट नहीं कर पा रही। जब हम लोगों ने लास्ट मीटिंग में इस पे बहुत ज्यादा बहस किया तो आखिर में हमें जवाब ये मिला है सर, कि सर, वो जमीन जो होती है वो भारत सरकार कोल इंडिया को लीज पे देती है, हर हर कंपनी को। सर, जमीन कोल इंडिया की है ही नहीं। और ये टेक्निकली बात कोई बताता नहीं है खुल के। जी, आपके माध्यम से मैं एकदम खुला जानकारी देना चाहता हूँ कि जितने जैसे सीसीएल होगा, बीसीसीएल होगा, या बाकी भी जो एससीसीएल या डब्ल्यूसीएल, हमारी जो कंपनियां आईसीएल, सर, सबसे ज्यादा प्रभावित है ईसीएल और सीसीएल, बीसीसीएल। जी, उसके बाद में है आपका एससीसीएल और डब्ल्यूसीएल, लेकिन सर, बड़ी संख्या में क्वार्टर्स का जो मामला है सीसीएल में और ईसीएल में है। सर, तो हाँ, तो यहाँ पे और इसमें जो मुझे जानकारी में है कि भाई जो भारत सरकार अधिग्रहण जो जमीन होती है वो भारत सरकार के उस पे होती है, जी, और अधिग्रहण उसके बाद में इनको कंपनियों को लीज पे दे दिया जाता है। जी, तो इनको अधिकार नहीं है ये किसी भी जमीन के इसमें कोई डिसीजन ले सके।
इनको खुद को कंपनी को अधिकार नहीं है। तो हमने बोला भाई आपको अधिकार नहीं है तो इस पे कमेटी बनाने का कोई लॉजिक ही नहीं था। जी। पहले आपको अपना कोल इंडिया भारत सरकार से परमिशन ले लेनी चाहिए थी। तो वो अभी उनको समझ में आया, उन्होंने भारत सरकार कोल इंडिया से मंत्रालय भेजा गया, कोयला मंत्रालय के तरफ से बाकी जो मंत्रालय है संबंधित उसमें भेजा गया है, लेकिन अभी तक के भारत सरकार की तरफ से इन्हें कोई जवाब नहीं मिला है, जिसके कारण ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यदि भारत सरकार के तरफ से कोई निर्णय हो जाए कि भाई आप वो जमीन में जो अनधिकृत तरीके से लोगों ने कब्जा किया हुआ है या रिटायर हमारे कर्मचारी रह रहे हैं, तो उस पर कोई निर्णय ले तो कुछ निर्णय हो सकता है। जैसे हम लोगों ने अपना सजेशन दिया था कि जो अनधिकृत लोग कब्जा किए हैं उस पर हमें कुछ कहना नहीं है, वो बात का विषय होगा, लेकिन हमारे जो कामगार हैं जो उन्होंने 30 साल 35 साल 40 साल अपना जीवन दिया है कोयला उद्योग में, ऐसे लोगों को रिटायरमेंट के बाद में हम उनका जो भी एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा सर्वे करा के जो उसकी वैल्यूएशन होगी, डिप्रिसिएशन काट के वो नॉर्मल जो है वो पैसा लेकर वो उनके नाम पे कर दे, तो कम से कम उनको, और बिजली पानी वो अपना प्राइवेट लेकर अपना व्यवस्था करके वो अपना रहेंगे। उस पे हम लोगों ने अपने राय दिया था, लेकिन मजबूरी कैसा है, बातचीत तो सब हो गई, सब हो गया, लेकिन लास्ट में जब मामला फंसा कि भाई ये तो बात तो हमने सब कर लिया लेकिन अधिकार तो है ही नहीं कोल इंडिया को, इसलिए ये मामला फंसा हुआ है। अब देखिए अगर भारत सरकार की तरफ से परमिशन मिल जाए तो फिर ये समझिएगा कि जरूर हमारे कामगारों का जो रिटायर हुए हैं और ये अनधिकृत मकानों का जो मामला है ये सुलझाया जा सकेगा। सर एक अंतिम सवाल सर, कि जो रिटायर्ड पर्सन है, कोयला कर्मी जो है, उनके सर मेडिकल हेल्थ को लेके बहुत बार चर्चा होती है। इस बार फंड को लेके सर कुछ बातें सुनने में आ रही है कि फंड को लेके एलोकेट करना ताकि कोई भी रिटायर्ड कर्मी कहीं भी हो उसको मेडिकल हेल्थ की जो व्यवस्था है उसको प्रॉपर दी जा सके। क्या कुछ बातें सर हुई है इसमें? हाँ हुई है, होने की संभावना है सर? इसमें बिल्कुल, इसमें एक सब कमेटी बनाई गई है, वो सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया है, और वो कमेटी के हिसाब से, क्योंकि वो जैसे हम लोग कोयले के इसमें सेस लगा रहे हैं सीएमपीएफ के लिए, वैसे ही इसके लिए वन टाइम कोल इंडिया से ये हेड में कुछ पैसा जमा करने के लिए, यानी बड़ी रकम जमा करने के लिए डिमांड की गई है, और ये 17 तारीख के इसमें भी ये डिस्कशन में आएगा, यानी चर्चा में आएगा, और इसमें हम लोग उसमें बिल्कुल बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो रिटायर कर्मचारी है उन्होंने, जिन्होंने 40,000 रुपए जमा किया हुआ है और 18,000 रुपए कोल इंडिया ने दिया है, वो उसमें मिलाने के बाद 58,000 में भी वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पैसे की कमी बताई जा रही है। तो पहले तो कोल इंडिया अपना हिसाब बता देगा कि भाई उनके पास पैसा कितना है और कमी कितनी है आगे चलाने के लिए, और वो पैसे को कैसे किया जाए। तो उसमें हम लोगों ने अपना सजेशन दिया था कि भाई कोल इंडिया के इसमें जो कोयले पे ये कुछ रुपए का पर टन पे 5 रुपए अपना लगाए, तो उन्होंने बोला कि वो तो लगाना संभव नहीं है, लेकिन कोल इंडिया अपना उसमें फंड एक साथ दे सकता है। हम लोग सीएसआर और बाकी चीजों में दुनिया भर का पैसा खर्च करते हैं ना, तो वैसे हमारे कामगारों के हित के लिए, ये तो कोई बाहर का है नहीं, कामगार अधिकारी दोनों जो रिटायर होने के बाद उनका है, तो इसमें व्यवस्था की जा रही है कि वो फंड को हम लोग मजबूत करें जिससे किसी को तकलीफ ना हो, और वो जो भेदभाव है अधिकारी और कर्मचारियों के इसमें पैसे का, कि भाई उनको 12,500 रुपए का है, उनको कैशलेस हो जाता है, उनको बिल जमा नहीं करना पड़ता, उनको रिम्बर्समेंट हो जाता है, हमको नहीं होता है, हमको 25 लाख की सीमा है, वो बहुत सारा जो मामला है वो सबका जो दुविधा है उसको हमारा 8 लाख रुपए है, उनका 25 लाख रुपए है, तो वो सब चीजों को यानी ठीक करने के लिए चर्चा जरूर होगी। वैसे इसके लिए अलग से ट्रस्ट है, अब वो ट्रस्ट में नहीं हो पा रहा है तो उससे ऊपर की कमेटी